महेंद्र ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 6 अगस्त। चलो अब कल 7 अगस्त की प्रेडिक्शन करेंगे। क्योंकि जो मैंने मॉर्निंग में बताया था आपको कि पैटर्न क्या बनने वाला है, वही पैटर्न सेम बना है। मैंने मॉर्निंग में बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो पोजीशंस होंगी वो पुट में बनी होंगी, उनको बैंक निफ्टी काट देगा। तो क्या हुआ, देखो इतना गैप अप हुआ यहाँ पे। अब गैप अप होकर इतनी यहाँ पे पुट की पोजीशंस बनी होंगी, वो सब यहाँ पे कट गई, सारी पोजीशंस कट गई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बताया पहले बताया था, पहले आएगी सेलिंग, फिर आएगी बाइंग, फिर उसके बाद सेलिंग ही आती रहेगी और ये यहाँ तक आएगा। मैंने ये लेवल दिया था, ये थोड़ा ऊपर रह गया लेकिन समथिंग वहीं पहुँच गया है। तो ये होती है साइकोलॉजी कि हाँ अगले दिन क्या होने वाला होता है। तो इसी तरीके से प्रेडिक्ट किया जाता है कि आगे क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, अब आगे आने वाले समय के लिए हम लोग प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो कल है 7 अगस्त और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कल है 7 अगस्त और 7 अगस्त वाले दिन जो अभी मैं इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8:19 हुआ है। तो इस समय जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि कल मार्केट गैप अप होने की संभावना ज़्यादा है। तो हम मान के चलते हैं कल गैप अप होगा, ठीक है। इस बेस पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आज क्या हुआ है, अब इसकी साइकोलॉजी कल से मिलानी पड़ेगी। कल क्या हुआ था, शार्प सेलिंग हुई, लोगों की साइकोलॉजी क्या बनी, आगे आने वाले समय मार्केट और गिरेगा। तो लोगों ने पुट में पोजीशंस बनाई, जिसे मार्केट ने गैप अप से काट दिया। अब गैप अप से काट दिया, ऊपर चला, लोगों ने क्या सोचा कि अब मार्केट रॉकेट हो जाएगा। वो रॉकेट फूट गया मार्केट से। अब लोगों की साइकोलॉजी क्या बनेगी, उस पे ही अगले दिन मार्केट रिएक्ट करने वाला है। अब साइकोलॉजी यहाँ पे क्या बनती है, वीडियो पे बने, वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा कि कल का क्या हो सकता है। देखिए साइकोलॉजी यहाँ पे समझिए, साइकोलॉजी क्या है कि अगले दिन गैप अप हो गया, पहले एक दिन गैप डाउन इतना बड़ा, फिर गैप अप हो गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो हमारे रिटेल भाई क्या सोचते हैं, रिटेल भाई यही सोचेंगे कल यार अभी 3 बजे तक पोजीशन बनाने, 3:30 बजे तक पोजीशन बनाने के पहले क्या सोचेंगे। ये तो मान लिया तुम्हारा गिफ्ट निफ्टी अभी पॉजिटिव दिखा रहा, तब तो कुछ नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन पोजीशन सबने कुछ लोगों ने बनाई होगी, कुछ लोगों ने नहीं भी बनाई होगी। आगे बताता हूँ क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे लोग ये सोचे होंगे कि यार अगर पुट में पोजीशन बनाएंगे अब साइकोलॉजी क्या बनेगी, कुछ लोग सोचेंगे कि पुट में लेंगे तो ऐसा ना हो कि गैप अप हो जाए। और कुछ लोग सोचे होंगे कि यार अगर गैप अप होने की संभावना पे अपनी पोजीशन बनाते हैं तो ऐसा ना हो यार इतना फॉल या और फॉल हो जाए। बात समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो कहने का मतलब ये है कि आज ज़्यादातर पोजीशंस नहीं बनी होंगी, क्योंकि एक दिन गिरा, एक दिन उठा, तो अगले दिन क्या होगा, आदमी यही सोचेगा भैया रहने दो, कोई भी अपनी जो है पोजीशंस होल्ड करके ना ले जाओ, कुछ भी हो सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ तो प्लेयर्स जो है, कुछ भी खिलाड़ी, कुछ भी जितने लोग हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कोई ना कोई पोजीशन सब बना के जाएंगे ही जाएंगे, ये तो जाते ही हैं। उस पर क्या होगा रिएक्शन, वो इस पर देख लेते हैं।
कल का क्या सिस्टम रहेगा देखिए, हम आप पहले से लेवल निकाल के रखे हैं, लेवल भी निकाल रखे हैं, आपको वो भी बताएंगे कौन से लेवल से कहाँ से रिएक्शन आएगा। देखिए कल का क्या सीन रहेगा कि कल मार्केट गैप अप होनी है। मान लो कल हमारी जो क्लोजिंग है मान लो कि 24,000 के प्लस है, ठीक, 24,000 समथिंग मान लो, 24,000 ही मानो, उसके नीचे ही हुई है। तो अगर 24,000 की क्लोजिंग है तो 100 पॉइंट की ओपनिंग निश्चित है, ये मान के चलिए। 100 पॉइंट की ओपनिंग हो जाए, 80 पॉइंट की हो जाए, या इतनी हो सकती है। कल का लेवल क्या रहेगा मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, कौन सा लेवल कल आपको दिखाई देगा। मैं लगा देता हूँ, 1 मिनट, इसी से बता देता हूँ। कल का लेवल ये याद रखिएगा, 24,144 नोट कर लीजिए, 24,144 ये है लेवल आपका। ये कटेगा, कहने का मतलब ये है 24,144 के नीचे अगर ओपन होगी, मान लो 144 के नीचे ओपन होगी तो 144 तक जाना ही जाना है। कहने का मतलब ये है, फिर से बता देता हूँ, ध्यान देते रहिएगा। ये कहो तो ऊपर लिख देते हैं। ये है आपका 24,144 के मान लिया नीचे ओपन होती है, ये मान लिया 24,100 के अंदर एंट्री होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा मार्केट, सबसे पहले काटेगा तुम्हारा 144 काट दिया, 150 तक जाए, 10-5 पॉइंट इधर उधर वो एडजस्टमेंट है। कहने का मतलब मार्केट क्या करेगा, मान लिया सबसे पहले ओपन हुआ, 144 का लेवल काट देगा, 144 का लेवल काट देगा, क्योंकि ज़्यादा पोजीशंस ना तो पुट में बनी है ना तो बनी है कॉल्स में। तो वहीं से मार्केट क्या करेगा, अब यहाँ से डिसीजन लेगा। अब डिसीजन क्या लेना है, डिसीजन ये लेना है, अगर मार्केट करेक्शन की तरफ जानी है, मान लो बिग करेक्शन आना है या फिर अगला और फॉल दिखाना है, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 144 काटा, 150 तक गया, फिर सेलिंग दिखाएगा, फिर बाइंग कुछ ज़्यादा दिखाएगा, मतलब 160-70 तक खींच ले जाए, फिर उसके बाद फिर सेलिंग स्टार्ट होएगी। बीच बीच में डिप आते रहेंगे इस तरीके के, लोगों को लगेगा मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होगी, रिवर्स नहीं होगी, वो मार्केट और नीचे चली जा सकती है, 24,800 तक भी जा सकती है, ठीक। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि मार्केट कल पॉजिटिव खुले, और पॉजिटिव भी हो सकती है। मान लिया यहाँ पे 24,100 पे खुली और 144 काटा, फिर उसके बाद सेलिंग दिखाई थोड़ी ज़्यादा, लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल कर देंगे, लेके ऊपर चला गया, ऐसे 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 निकाल ले गया। कह रहे बोला चार्ट दिख रहा है ना, तो मैं इसे थोड़ा बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से मार्केट आपको जाती हुई ऊपर दिख सकती है। तो ये दोनों वे हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो प्रेफर्ड वे है, जो मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये कहती है कि कल मार्केट शुरुआत में अपना डिसीजन लेगा, 10, 15, 20 मिनट डिसीजन लेगा कि किधर जाना है। और अगर इस लाइव ट्रेडिंग सीखनी है तो भाई सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, फिर आगे लाइव ट्रेडिंग की भी मैं करके दिखाऊंगा आपको, किस तरीके से साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके भी ट्रेड किया जा सकता है। ना तो मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, ना तो ट्रेंड लाइन फॉलो करता हूँ, कुछ भी फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ,
वो आधार हैं, बट फॉलो उन्हें नहीं करना है। फॉलो आपको साइकोलॉजी ही करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ गेम ऑफ साइकोलॉजी। ये लाइन याद रखिए। चलो खैर वो ठीक है, अभी आगे चलते हैं। बाकी सारे टूल्स आपको काम आएंगे, बाकी मेन काम आपका साइकोलॉजी का है। आपके माइंड से खेलता है मार्केट, तो माइंड से जब खेलता है तो हम टेक्निकल में फंसे हुए हैं। ये कर लो वो कर लो, अगर इसमें फंसे रहेंगे ना हम लोग तो फिर हो चुकी ट्रेडिंग। थोड़ा सा फ़ायदा लंबा नुकसान, थोड़ा सा फ़ायदा लंबा नुकसान, यही होता रहेगा। साइकोलॉजी पकड़ लेंगे तो क्या होगा, सेल देन बाई, ये होगा। साइकोलॉजी समझते रहना पड़ेगा ना, कहाँ पे क्या हो रहा है, बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है, दुनिया क्या सोच रही है। हर चीज़ पे एक मोड़ आता है, उस मोड़ पे क्या डिसीजन हो सकता है। 2 डिसीजन होते हैं, लेकिन मार्केट में लोग बोलते हैं 3 डिसीजन होते हैं। 3 डिसीजन होते ही नहीं दोस्त, डिसीजन हमेशा 2 होते हैं। मार्केट या तो अप जाती है या तो डाउन, और जो बताते हैं साइडवेज जाती है, साइडवेज नहीं होता है वो साइडवेज में क्या होता है, वो खेला होता है। वो खेला जो समझ गया वही खिलाड़ी है। चलो आगे और देख लें, और कुछ भी बताएं इसमें, थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। 144 का लेवल ध्यान रखिएगा, 144 का लेवल इम्पॉर्टेंट है। कल अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, यहाँ से मान लिया रिजेक्शन लेके नीचे आता है ऐसे, और हो सकता है इसके नीचे जा कर के यहाँ तक कल आपका ये लेवल ज़रूर काट देगा। 24,900 का हो सकता है लेवल काट दे मेरे हिसाब से। अगर बड़ी करेक्शन आनी होगी तो, वरना नहीं काट पाएगा, फिर यहीं से रिवर्स हो जाएगा मार्केट। यहीं पर डिसीजन उसे लेना पड़ेगा, इसीलिए तो इतना बड़ा गैप अप हुआ है। अगर मार्केट को और करेक्शन मोड में जाना होता तो इतना बड़ा मतलब 200 पॉइंट का गैप अप ही न देता, फिर आके वहीं पे नहीं क्लोज़ करता। ये माइनस में ज़रूर क्लोजिंग दी है, मानते हैं, लेकिन ये उतनी ज़्यादा नहीं, इसे फ्लैट कहेंगे हम लोग। 20-30 पॉइंट की क्लोजिंग माइनस में होना तो इसे फ्लैट क्लोजिंग ही बोलते हैं। तो फ्लैट का मतलब क्या है, एक बार बहुत ज़्यादा गिर गया, दूसरे दिन फ्लैट हो गया, तो ये चीज़ समझनी होगी। तो कल का मार्केट का हम लोग प्रेडिक्शन कर लिए हैं, निष्कर्ष ये निकलता है कि 144 का लेवल हमें ध्यान रखना है। मार्केट ओपन होती है 24,100 पे खुलती है, या 144 पे डायरेक्ट भी खुल सकती है, या फ्लैट भी खुल सकती है। लेकिन जो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं उस बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस हिसाब से पोजीशंस में बता रहा हूँ। बाकी अर्ली मॉर्निंग आपको 8 बजे तक एक और वीडियो मिल जाता है, उसमें क्लियर कट हो जाता है कितना गैप डाउन हो जाता है, कितना नहीं, कितना गैप अप है, कैसे क्या चाल रहेगी, उसमें एवरीथिंग क्लियरिटी एकदम पूरी मिल जाती है। अभी 90%, फिर 100% क्लियरिटी हो जाती है कि क्या साइकोलॉजी रहेगी, है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से सब्सक्राइब भी कर दो मेरे दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट से ही तो आपको सपोर्ट कर पाऊँगा। हाँ हो गई है, अब इतनी प्रेडिक्शन हो ही गई है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कल मार्केट क्या कर सकता है आपके साथ, 24,200 को भी ध्यान रखिएगा। 24,200 भी आपका ये हो सकता है कि टक से छू ले और मार्केट नीचे। 144 और 200 यहाँ तक तो जाना ही मार्केट को है, उसके बाद फिर रिवर्स होना है, फिर नीचे जाना है, ऊपर जाना है, ये बात का मार्केट तय करेगा। मैं सुबह के क्या मोमेंट आएंगे, क्या होने वाला है, क्योंकि लास्ट में अक्सर क्या होता है ना, मार्केट रिवर्स या तो करती है या तो फिर उसी दिशा में चलती है, 2 ही काम होते हैं।
तो आज की वीडियो वाइंड अप करते हैं, कल सुबह नई वीडियो के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए, ताकि मैं लाइव ट्रेडिंग कर सकूं और आपको सपोर्ट कर पाऊँ। थैंक यू।